students, is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, so social constructivism. Here, social constructivism means social development theory that argues that social interaction precedes development. Consciousness and cognition are the end product of socialization and social behavior. देखिए, जब सोशल होता है बच्चा, जब सोशल होना मीन्स आप अपने फैमिली में, आप अपने नेबर्स में, आप स्कूल में, सबके साथ जो अदर पर्सन हो उनके साथ आपका इंटरेक्शन है। तो उस इंटरेक्शन से आपका भी डेवलपमेंट होता है, आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, आपकी ब्रेन कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, तो ये थ्योरी की थी लेव विगोट्स्की ने थ्योरी दी थी। इसने कुछ की टर्म्स यूज किए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD एंड मोर नॉलेजेबल अदर MK। हम अभी आगे करेंगे। So according to Vygotsky's social development theory, Vygotsky's social development theory is the work of Russian psychologist Lev Vygotsky in 1896 to 1934, who lived during Russian Revolution. Vygotsky's work was largely unknown to the West until it was published in 1962. Vygotsky's theory is one of the foundations of constructivism. It asserts three major themes. Major theme क्या है Vygotsky के? Social interaction plays a fundamental role in the process of cognitive development. जब भी हम socially interact करते हैं, social होते हैं, तो उसमें हमारा cognitive development होता ही होता है। In contrast to Jean Piaget's understanding of child development, in which development necessarily precedes learning, Vygotsky felt social learning precedes development. तो देखो, जो प्याजे ने कहा था कि जब बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे उसका ब्रेन कॉग्निटिवली डेवलप होता है वो लर्न कर पाता है। लेकिन जो विगोट्स्की वो कहता है कि जो बच्चा है जब सोशल होता है, सोशल जो लर्निंग होती है उसी से उसकी डेवलपमेंट होती है। He states every function in the child's cultural development appears twice, first on the social level and later on the individual level. First between people, interpsychological, and then inside the child, intrapsychological. ठीक है, and Vygotsky said this in 1978 कि उसने ये कहा कि हर बच्चा डेवलप होता है दो तरीके से। सबसे पहले जब वो सोशल लेवल पे आता है, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है और वो इंटरसाइकोलॉजिकली डेवलप होता है, और दूसरा जब सबके साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो अपने आप से अकेले से इंटरेक्ट करता है, उसे इंट्रासाइकोलॉजिकल कहते हैं। इनसाइड योरसेल्फ, दैट इज देमसेल्व्स ओनली। तो इस तरह से पहले वो सोशली करता है, देन फिर वो अपने आप से करता है। इस तरह से उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी कंस्ट्रक्ट करता है वो नॉलेज को। Then comes the more knowledgeable other, MKO. So MKO means कोई ऐसा पर्सन जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। MKO refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept. ठीक है, तो MKO क्या है कि इससे अंडरस्टैंडिंग होने जिसके मतलब आपसे ज़्यादा हायर एबिलिटी है। जो भी कोई काम है, कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, लाइफ सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि आपकी डीलिंग है अपने आप किसी वुमन के साथ आप बात कर लीजिए, किसी वुमन की शादी होती है तो वो शी गोज टू अ न्यू हाउस, लेकिन वहाँ उसे कैसे सबके साथ डील करना है वो उसको कौन बताएगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उसकी मदर या उसकी नॉन जो भी हायर एबिलिटी में है, दे विल टेल हाउ टू डील विद। दिस इज मोर नॉलेज। या उसकी जो मदर इन लॉ है, शी विल टेल हाउ टू हैंडल द हाउस बिकॉज शी इज एन एक्सपीरियंस लेडी। तो इस तरह से जो पर्सन हायर लेवल पे है वो कर पाता है, वो आप जो जिसे नहीं है मालूम उसको समझाता है। The MKO is normally thought of as being a teacher, coach, or older adult. But the MKO could also be peers, the younger person, or even computers. ठीक है, तो आपकी नॉलेज से ऊपर होनी चाहिए उसकी नॉलेज। तो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी कोच हो सकता है, कोई भी ओल्डर अडल्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी पीयर हो सकता है, आपके भी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नॉलेज हो।
कोई हो सकता है आपसे कुछ छोटा हो, उसे नॉलेज हो, कोई कंप्यूटर से भी आप ले सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। Then comes the zone of proximal development, ZPD. तो विगोट्स्की ने ZPD पे बहुत फोकस किया था। He said कि हमारी हर इंडिविजुअल, हर बच्चे की एक जोन होती है। उस जोन का होता है एक मिनिमम लेवल और एक होता है हायर लेवल। जो मिनिमम लोअर लेवल है उसमें क्या है कि बच्चा नेचुरली अपने आप से डेवलप होता है, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी गाइडेंस। वो अपनी एबिलिटी से जितना डेवलप हो सकता है उसको हम कहेंगे दैट मिनिमम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन अगर उसे कोई गाइड मिल जाए, ठीक है, हायर लेवल पे, मीन कोई उसे कोच मिल जाए या उसे सपोर्ट मिल जाए, गाइडेंस मिले, ठीक है, असिस्टेंस मिले, तो उसको हम उठा के और ऊपर हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं उसकी डेवलपमेंट को। लेकिन वो लेवल भी एक मैक्सिमम लेवल है जहाँ हम उसे खींच कर लेके जा सकते हैं, दैट इज जोन ऑफ हायर लेवल। तो वो जो हायर लेवल है दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हायर लेवल। एक मैक्सिमम लेवल पे बच्चा डेवलप हो सकता है और एक उसका अपना ही एक इंडिविजुअल लेवल है। So the ZPD is the distance between a student's ability to perform a task under adult guidance or with peer collaboration and the student's ability solving the problem independently. ठीक है, तो वो क्या है, डिस्टेंस है। एक लोअर लेवल है जो इंडिपेंडेंटली बच्चा काम करेगा और एक हायर लेवल है जिसमें बच्चे को सपोर्ट चाहिए होगी किसी भी अदर पर्सन की या किसी भी नॉन कोलैबोरेट करके बाकी बच्चों के साथ। तो वो जो डिस्टेंस है बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट से लेके ऊपर तक जाने वाला डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की लर्निंग अकर्ड इन दिस जोन। तो आप अपने इंडिपेंडेंटली जो कर रहे हो और जो आप हायर लेवल पे जा रहे हो, तो वो जो नॉलेज है जो आप कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वो सारी आपकी लर्निंग है। Then Vygotsky focused on the connections between people and the socio-cultural context in which they act and interact in shared experiences. So Vygotsky ने मेनली कनेक्शन किया था कि लोग जो हैं बाकी लोगों के साथ उनका कैसा है इंटरेक्शन है, कैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। So according to Vygotsky, humans use tools that develop from a culture, such as speech and writing, to meditate their social environments. तो इसमें उसने ये कहा है कि जो पीपल हैं वो एक दूसरे का इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन होगा या रिटन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। Initially, children develop these tools to serve solely as social functions, ways to communicate needs. Vygotsky believed that the internalization of these tools led to higher thinking skills. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने अपनी नीड पॉइंट ऑफ व्यू से वो चले थे इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन Vygotsky says अगर हम इन टूल्स को हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, उनको अच्छे से इंटरनलाइज करें तो हमारी जो हायर थिंकिंग जो ऑर्डर है वो स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। So applications of the Vygotsky's social development theory is that many schools have traditionally held a transmissionist or instructionist model in which a teacher or lecturer transmits information to students. In contrast, Vygotsky's theory promotes learning contexts in which students play an active role in learning. The roles of the teacher and student are therefore shifted, as the teacher should collaborate with his or her students in order to help facilitate meaning construction in students. Learning therefore becomes a reciprocal experience for the students and teacher. तो वही है इसमें सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में जो बच्चा है वो स्कूल में भी एक दूसरे से सीखता है, ठीक है, सोशली होता है। एंड टीचर का जो मेन रोल है ट्रांसमिट करना, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना, उनको कोलैबोरेट करना, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन बच्चे की लर्निंग खुद से ही सोशल इंटरेक्शन से one more
So here, Lev Vygotsky's constructivist theory, which is often called social constructivism. According to Lev Vygotsky's, culture gives the child the cognitive tools needed for development. ठीक है, तो culture ही है जो आपका in development करता है. Adults such as parents and teachers are conduits of or the tool of the culture, including language. ठीक है, तो basically major role parents और teachers को मिलता है. The tools culture provide a child include cultural history, social context, and language. Today they also include electronic forms of information access. ठीक है, तो बेसिकली जो टूल की हमने बात की है वही है या तो पेरेंट्स, टीचर्स, नेबर्स और बेसिकली कंप्यूटर साइंस. सो व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? It emphasizes the importance of culture and context in understanding what occurs in society and constructing knowledge based on this understanding. ठीक है ना, तो सोसाइटी में क्या चल रहा है वहाँ से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है. So the study states that culture plays a large role in the cognitive development of a person. Its origins are largely attributed to Lev Vygotsky. तो वही है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए सोशल होना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और उससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी हद तक होता है. Assumptions. Knowledge is a product of human interaction. Okay? Knowledge is socially and culturally constructed that is influenced by the group and its environment. Basically, knowledge क्या है वही socially और culturally क्या कहते हैं construct होती है. And learning is a social activity. Examples of social constructivist classroom activity is like co-language, collaborative learning, situated learning, these are examples. Problem solving, simulation, cases, games. Whole language. Whole language approaches tend to emphasize writing about what the child already knows and can explain verbally. Early writing activities, for example, might involve the child describing his or her neighborhood and the teacher writing what the child says on a large piece of paper. तो वही है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है जिसमें बच्चे को कहा जाता है कि अपने नेबर्स के बारे में लिखे. तो वो जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है रिटन एंड उसे पढ़ के भी सुनाया जाता है. तो उससे भी आपका पता चलता है सोशली कितने हैं आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नॉलेज, वहाँ से क्या क्या ले रहे हो, व्हाट हाउ यू आर ऑब्जर्विंग द पीपल एंड व्हाट यू आर गेनिंग फ्रॉम द पीपल. Then is social constructivism, collaborative learning. Learning is promoted through collaboration. Collaboration among students and between students and teacher. As students share background knowledge and participate in the give and take of collaborative and cooperative activities, they are actually negotiating. They are building knowledge not as individuals but as a group. तो बेसिकली वही है कोलैबोरेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं आपस में मिलकर. उसमें कोलैबोरेशन स्टूडेंट का भी है और स्टूडेंट टीचर का भी है जिसमें कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गिव एंड टेक है, ठीक है, और नेगोशिएट भी कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेके. तो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आता, एज ए ग्रुप हो जाता है. देन कम्स सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. So students learn many things in school produces inert knowledge that can be used to answer items on a school test, but which is not available to the student when he or she is trying to solve a problem that requires that knowledge. More recently, several theorists have argued that a teaching content is in an abstract, out of context way results in inert knowledge. Situated learning components support both problem solving and anchored instruction as instructional strategy. तो बेसिकली यही कहा गया है कि स्कूल में जो हमें नॉलेज मिलती है वो एकदम से इनर्ट है, मीन्स वो सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड हो जाती है कि क्वेश्चंस एक सर्टेन क्वेश्चंस हैं वो हम याद करते हैं और उसको हम लिखते हैं. लेकिन रियल लाइफ में जब हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं या सिचुएशंस बनती हैं उनमें उनका कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, तो उसके लिए उनके सिचुएशन लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ें आपके रियल लाइफ सिचुएशन में, अदरवाइज जो नॉर्मल आप नॉलेज ले रहे हो वो एक तरह से इनर्ट नॉलेज की तरह ही रह जाती है. जब तक आप सोशल नहीं होगे, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे इन्वायरमेंट के साथ लोगों में, तब तक आप नहीं कर पाओगे.
Then comes social constructivism, that is anchored instruction. The anchored instruction approach is an attempt to help students become more actively engaged in learning by situating or anchoring situation around an interesting topic. Principles of anchored instruction. So, learning and teaching activities should be designed around an anchor, which is often a story, adventure, or situation that includes a problem or issue to be dealt with that is of interest to the students. Instructional materials should include rich resources students can explore as they try to decide how to solve a problem. Example, interactive video discoveries. ठीक है, तो इसमें आपने एक तरह से कोई प्रॉब्लम दे देनी है, ठीक है ना, या कोई स्टोरी सुना देनी या कोई एडवेंचर है, तो उस को मेन हमें फोकस करना है, वही मेन एंकर है, और उसके थ्रू ही आपने प्रॉब्लम जैसे आ गई तो बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर देना है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? तो वो जो सिचुएशन बनती है एक प्रॉब्लम को लेके, तो वो माइंड जो है वो चलेगा, बच्चों का भी चलेगा, और वो उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं, कोई भी सोशल सिचुएशन, चाहे वो स्टोरी है तो चाहे वो कुछ भी है, तो उसको वो जो सॉल्विंग स्किल्स बननी शुरू होती है ब्रेन में, तो वो उनकी रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स में हेल्पफुल हो जाती है, और दे लर्न हाउ अदर पीपल आर सॉल्विंग देयर सिचुएशन। जब वो कोई स्टोरी सुनते हैं या कोई एडवेंचर किस तरह से उन्होंने सॉल्व की, तो वो चीज़ें उनके माइंड में भी ग्रैब हो जाती हैं, दे आल्सो सॉल्व। Then is social constructivism, again simulations, cases and problem solving. So all four of the instructional approaches covered in this section involve students in interesting real activities. We say real even though many games are clearly not realistic. All of these approaches involve students in learning about playing in or solving problems in an environment that has rules or patterns. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आप जो गेम्स हैं, जो कोई भी केस है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या कोई सिमुलेटेड कंडीशन आपने बना दी है वैसे वो क्रिएट कर दिए, तो उसमें क्या है, बच्चे लर्न करते हैं, इंटरेस्टिंग भी लगता है। मान लीजिए रोल प्ले मेथड से कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम को आपस में मिलकर, तो उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो ये था विगोत्स्की's थ्योरी।